नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी फ्यूचर की वीडियो ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। आज हम 3 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है बेस्ट इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि बेस्ट ELSS प्लान्स। हम बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर चुके हैं, मगर हमने जो म्यूचुअल फंड्स अभी तक इस चैनल पे डिस्कस नहीं किया है वो है ELSS स्कीम के अंडर। अब ELSS स्कीम क्या होती है? यहाँ पे आपको 2 एडवांटेजेस रहते हैं कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो तो जैसे कोई भी और म्यूचुअल फंड देता है वैसे ही अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, मगर आपको एक और एडवांटेज मिलता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट। जी हाँ, 80C एक सेक्शन होता है, उसके अंडर आप अगर इस म्यूचुअल फंड ELSS म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1,50,000 तक का इतना डिडक्शन आपको इनकम टैक्स के अंदर मिल सकता है। 2 बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल गया और रिटर्न्स भी आपके बहुत शानदार इन म्यूचुअल फंड्स में बन सकते हैं। तो चलिए वो 3 म्यूचुअल फंड्स हम डिस्कस करते हैं जो बहुत अच्छे आपको फ्यूचर में साबित हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड हैं। तो चलिए उनके नाम मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इनके डिटेल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू हम करेंगे कि इनके क्या रिटर्न्स हैं। इनकी जितनी भी डिटेल्ड एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे आज। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वांट टैक्स सेवर प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। क्वांट टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ जो है ये सबसे पहला म्यूचुअल फंड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी और डिटेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फंड साइज जो है वो काफ़ी अच्छा है, 9360 करोड़ रुपीस का। अच्छा जी, इसके रिटर्न्स जो हैं, रिटर्न्स कैसे हैं? अगर मैं 3 साल के रिटर्न्स की बात करूं तो 28.8% के रिटर्न्स हैं, बहुत ही शानदार। मगर आपने कभी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न्स को नहीं देखना है, लंबे समय के रिटर्न्स को देखना है। 33.71% की रिटर्न्स है 5 साल की। और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म में 23.13% के रिटर्न्स हैं, जो कि बहुत अच्छे साबित होते हैं। अच्छा जी, अब इसकी होल्डिंग्स, इस म्यूचुअल फंड में कौन से शेयर जो हैं वो हैं रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, SBI, NTPC, ऐसे बहुत अच्छे और जाने माने स्टॉक्स जो है इस म्यूचुअल फंड के अंदर हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएंगे तो आपका पैसा इन सारे स्टॉक्स या इन सारी होल्डिंग्स में जाने वाला है। बहुत ही रिलायबल कंपनीज़ हैं और शानदार तेज़ी आपको फ्यूचर में भी मिल सकती है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो रहेगा उसका नाम है कोटक टैक्स सेवर। कोटक टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड, इसका जो फंड साइज है, इसका फंड साइज 5608 करोड़ रुपीस का है। इसकी रिटर्न्स कैसी रहेंगी? 3 साल के अगर मैं देखूं तो 22.8% की है। 5 इयर्स की अगर मैं देखूं तो 20.8% की है। और अगर मैं ओवरऑल रिटर्न देखूं तो 17.5% की है। तो अगर मैं दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करूं तो ऑफकोर्स क्वांट ने बेटर परफॉर्म करके दिया है, मगर जो पास्ट की रिटर्न्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक अंदाज़ा देती है कि फ्यूचर में कैसी रिटर्न्स बन सकती है, मगर इसका ज़रा भी ये मतलब नहीं है कि हम पास्ट के रिटर्न्स के बेसिस पे ही फ़ंड चूज़ करें। हमेशा जब भी आप अपना फ़ंड चुनें तो पूरी अच्छे से रिसर्च करें, देखें उनके फ़ंड मैनेजर कौन है, कितने सालों से हैं, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, रिटर्न्स कैसे दे रहा है म्यूचुअल फ़ंड, कौन सी उस म्यूचुअल फ़ंड की होल्डिंग्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं। ये सब चीज़ें जब आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तभी जाके आपने कोई डिसीजन पे आना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहने वाला है। रिटर्न्स भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। चलते हैं होल्डिंग्स की तरफ। कुछ
जाने माने स्टॉक्स आपको पहले ही पता होंगे, ICICI, SBI, HDFC, ITC जैसे दिग्गज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, मगर अच्छे म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स ही कमा के देंगे। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड, तीसरा म्यूचुअल फंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं ELS स्कीम में, उसका नाम है बंधन टैक्स एडवांटेज फंड। बंधन टैक्स एडवांटेज फंड जो है, इसका फंड साइज़ कैसा है? इसका फंड साइज़ जो है वो है 6432 करोड़ रुपीस का, बहुत अच्छा फंड साइज़ है। रिटर्न्स जो है इसकी 3 साल की वो है 21.1%। अगर मैं 5 इयर्स की रिटर्न्स की बात करूं तो 20.9%, और अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स देखूं तो 18.9% की रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने हमें कमा के दी है। सो बहुत अच्छी रिटर्न्स है। आप इतनी ही रिटर्न्स अगर लगा के चले ना लॉन्ग टर्म में, तब भी बहुत पैसा बनता है। आपको 30-35% बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी मानने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने SIP ढंग से लगाई है, लंबा समय आप देंगे मार्केट में, तो आपका पैसा बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देगा। अच्छा, थोड़ी सी होल्डिंग्स डिस्कस कर लेते हैं इस फंड की। ICICI, HDFC जैसे अच्छे अच्छे बैंक्स जो है इस म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं। सो वेरी 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 गुड म्यूचुअल फंड्स हैं ये तीनों ही। मगर अगर आपकी नज़र में कोई और ELS स्कीम के अंदर कोई और म्यूचुअल फंड है तो आप उसको भी चुन सकते हैं। मेरा पॉइंट बस यही था कि ELS के एडवांटेजेस क्या होते हैं वो बताने का पर्पस था मेरा, कि म्यूचुअल फंड तो है ही है, रिटर्न तो अच्छी हैं ही, लेकिन टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। और 3 म्यूचुअल फंड्स डिस्कस कर लिए, रिटर्न्स वगैरह छोटी मोटी उसकी डिटेल सारी हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, एक और चीज़, जो ELS स्कीम के म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें एक ड्रॉबैक होता है। क्या वो ड्रॉबैक? ये है कि जब भी आप इसमें कोई SIP लगाएंगे तो वो SIP आपकी 3 साल के लिए लॉक इन हो जाएगी, यानी कि आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आपको टैक्स एडवांटेज लेना है। वैसे भी टैक्स एडवांटेज तभी मिलता है ना जब आप लंबे समय के लिए आते हैं। तो जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में लगाएं तो ये बात भी आप ध्यान में रखें कि 3 साल की आपकी जो भी SIP आप लगाएंगे वो 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाएगी। अच्छा, अब लोगों को इसमें भी थोड़ा सा डाउट होता है कि लॉक इन, सारा पैसा लॉक्ड हो गया क्या? नहीं, जैसे कि हमने मान लीजिए 1 जून 2024 में अपनी SIP डाली इस फंड के अंदर, 5,000 रुपये प्रति महीने की हमने SIP डाली ऑन 1 जून 2024। तो अब ये कितने टाइम की लॉक इन हो जाएगी? मिनिमम लॉक इन पीरियड जो है वो है 3 सालों का, यानी कि 1 जून 2027 तक ये लॉक्ड रहेगी। इसका मतलब इस दिन जब आपने SIP शुरू की तो इस दिन तक ये 3 साल तक ये लॉक्ड हो जाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट SIP हमारी 1 जुलाई को होगी वो 1 जुलाई वाली 1 जुलाई 2027 तक लॉक्ड होगी, यानी ये इस दिन पे फ्री हो जाएगी। जब आपका मन करेगा आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो ये बात होती है लॉक इन की, कि आपका सारा पैसा नहीं, जिस दिन आपने SIP की उस दिन से लेके नेक्स्ट 3 इयर्स तक वो पैसा लॉक्ड हो गया। सिमिलरली जैसे जैसे आपकी SIP चलती रहेंगी हर महीना, आप उस दिन से उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका पैसा कितने टाइम के लिए लॉक्ड है। लेकिन आपको लॉक इन पीरियड पे ज़रा भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो SIP के वे से हो, लमसम के वे से हो, हमेशा लंबे समय के लिए ही करते हैं। तो 3 साल तो कोई भी बात नहीं हुई। 3 साल तक अगर हम नहीं करेंगे तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा खोएंगे ही। इसीलिए आपने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस ये ध्यान रखना है SIP शुरू करनी है, चाहे SIP मोड हो, चाहे लमसम हो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है या इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा डालना है, मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पूरी रिसर्च करके, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के, अपनी भी खुद से रिसर्च करनी है, तभी आपको कन्विक्शन आएंगी और लंबे समय के लिए। अगर आप ये सब कुछ करते हैं, हो ही नहीं सकता कि आपका पैसा ना बने। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, समझ में आई हो ये सारी बातें, तो डू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट हो ऑफ कोर्स कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।